Now the question is that why this word is utilized here? Because sometimes the consumers are not as sure about the product. They are still confused. They have so many doubts regarding to the product. So here you require trained customer executives and people who are going to convince the customer and assure the customer that whatever he or she is purchasing, that is the best product, right? So in this stage, whatever doubt is in the consumer's mind about the buying of the product of your brand need to be converted into the action, right? मार्केटर्स जो है अब वो क्या क्या चीजें यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप कन्विक्शन के लिए कि क्योंकि जब तक आप गुड्स को यूज नहीं करोगे तब तक आपको कोई एश्योरेंस या बेनिफिट एश्योरेंस मिलेगा नहीं कि गुड्स कैसा है. बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं लेकिन जब आप गुड्स को परचेज करके उसको यूज करते हो तो पता लगता है वॉट एवर दे आर स्पीकिंग अबाउट इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. सो फॉर द कन्विक्शन व्हाट द कंपनी कैन डू, कंपनी कैन बेसिकली प्रोवाइड अ फ्री सैंपल्स. मार्केट में थोड़ा फ्री सैंपल्स वगैरह दो, टेस्ट ड्राइव्स वगैरह करवाओ, यानी 25-50 कंज्यूमर्स को के बीच में क्या करो डिस्ट्रीब्यूट करो सैंपल्स. तो या फिर उनको जैसे अभी नया कोई लेस का आया था पैकेट, तो बहुत सारे मॉल में लेस को खिलाया जा रहा था फॉर बेसिकली गिविंग द नंबर ऑफ अ रेटिंग. सो इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ टेस्टिंग, राइट? तो टेस्ट ड्राइव चलाइए, सैंपल दीजिए, कन्विक्शन को दूर कीजिए, एश्योर कीजिए कंज्यूमर को. अब जैसे एग्जांपल में अब टीना जो है ट्राइड द ब्रश यू गेव हर फॉर अ मंथ एंड देन व्हेन टाइम केम टू बाय वन शी बाउट एन ओरल बी वन. तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक तो यहाँ इसने गुड्स को खरीदा होगा और उसने उसको यूज किया होगा, अब उसे पसंद नहीं आया, नेक्स्ट टाइम उसने ओरल भी खरीद लिया, ठीक है? तो ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी लॉयल्टी को कंपनी बिल्ड कर ही नहीं पाई. क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि whatever she is expecting from the product, she is not getting the exact thing. उसने वो चीज सेम उसको मिला नहीं. तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में क्या होगा? कंज्यूमर लॉयल्टी डिक्रीज हो जाएगा और कंज्यूमर दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच कर जाएगा. सो यहाँ पर कन्विक्शन का जो स्टेज है बहुत जरूरी है ताकि आप नए कस्टमर्स को कन्विंस कर पाए, डाउट को क्लियर कर पाए और नेक्स्ट टाइम भी वो आप ही के ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करिए, एश्योर कर पाइए उनको, ठीक है? एश्योरेंस दीजिए, मतलब एश्योरेंस उनको दीजिए अबाउट द गुड्स. नेक्स्ट वन इज परचेज. नेक्स्ट वन इज परचेज. जो लास्ट आपका ये जो लास्ट जो आपके स्टेप है परचेज, इसको लिखिए. लिख लिया ना? अब जो टीना है परचेज लिखा था, लिखिए परचेज में, परचेज में लिखिए इट इज अ लास्ट, इट इज अ लास्ट, इट इज अ लास्ट एंड most crucial stage of the consumer buying cycle, consumer buying cycle is the purchase. The last and most crucial stage of the consumer buying cycle is purchase. You need to make assure, yeah, you need to make sure okay. So let's start. You need to make sure
that purchase experience is easy and perhaps even enjoyable for the consumer यानी कि जो परचेज एक्सपीरियंस हो आपके कंज्यूमर के लिए वो बेटर हो और किसी भी तरीके से वो इनकरेज किया जाए परचेज करने के लिए। कीपिंग सिंपल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो परचेज जो है दैट शुड बी होना चाहिए कि कंज्यूमर उसको फाइनली गुड्स को खरीदे। इजी इंस्ट्रक्शन लिखिए, ऑफर्स दीजिए, कन्वेंस कीजिए। अब टीना जो है शी डिसाइडेड टू ट्राई द अनदर ब्रांड, सो उनको मेक श्योर कीजिए दैट हाउ शी कैन पे। तो इन शॉर्ट समझिए कि फाइनली जो आपका एक्शन है दैट इज परचेज। क्लियर हो गया? चलिए, देयर आर 3 इफेक्ट, कॉग्निटिव इफेक्ट, अफेक्टिव एंड द कोनेटिव। 3 तरीके का इफेक्ट है यहाँ पर। इन्होंने कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर स्टेज लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉग्निटिव स्टेज है ये थिंकिंग स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है? थिंकिंग स्टेज, जहां पर आप सोचेंगे कि आपको कौन सा गुड्स खरीदना है और कौन सा गुड्स खरीदना नहीं है। सो पहला लिखिए कॉग्निटिव में, इट इज ऑल्सो नोन एज थिंकिंग स्टेज। देयर इज where the consumers gathers knowledge. This is where the consumer gather knowledge about the product and become also called as a thinking stage. इसको cognitive को हम thinking stage या learning stage कहते हैं, जहां पर हम चीजों को सीखते हैं और समझते हैं, सोचते हैं। लास्ट बेंच कितना शोर कर रहे हो? रिपीट कर रही हो लाइन, सुनो पहले। Also called as the thinking stage. This is where the consumer gathers knowledge about the product and becomes aware of it. और क्या बन जाएगा? वो अवेयर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये स्टेज कौन सा स्टेज है? रुको एक मिनट, क्या नाम है आपका? हाँ रुकिए, ये कौन सा स्टेज है? कॉग्निटिव स्टेज। इसका एक और क्या नाम है? थिंकिंग स्टेज, ठीक है। लर्निंग, एक तरीके से यहाँ लर्निंग होता है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो सीख रहा है चीजों को, वो कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि वो आपके गुड्स को खरीदेगा, बट दैट पर्सन इज इन द लर्निंग स्टेज। तो इसमें क्या होगा? दिस इज वेयर द कंज्यूमर गैदर द नॉलेज को गैदर करेगा यानी इकट्ठा करेगा, और एंड अबाउट द प्रोडक्ट, किसके बारे में गैदर कर रहा है? नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट and becomes aware of it। तो यहाँ पर जो 2 स्टेजेस आ जाएगा, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल का 2 स्टेज आएगा। कौन कौन सा स्टेज आएगा? अवेयरनेस एंड नॉलेज comes under the cognitive stage. This point is clear? नेक्स्ट में लिखिए affective स्टेज का मतलब क्या होगा? AFFECTIVE, इफेक्टिव स्टेज। इफेक्टिव स्टेज ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा आपकी जो भी नॉलेज, आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसका। तो ये एक तरीके से फीलिंग स्टेज भी इसको क्या कर सकते हैं, तो कह सकते हैं। लिखिए also called as feeling stage, FEELING, feeling stage। यहाँ पर कंज्यूमर डेवलप करेगा लाइकिंग, यानी कि अब कंज्यूमर इमोशनली प्रोडक्ट के बारे में क्या कर रहा है? सोच रहा है। थिंकिंग स्टेज में सोच लिया, यहाँ पर अब लाइक और प्रेफरेंस करेगा, यानी कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ा आपके प्रोडक्ट के का, ठीक है। तो ये फीलिंग स्टेज है जहां आपको खरीदने का मन करेगा कि अब प्रोडक्ट को खरीदा जाए, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड द फीलिंग स्टेज when the consumer starts developing
a liking for the a liking for the a liking for the product, also called the feeling stage, is when the consumer start developing a liking for the product. मतलब इसी स्टेज में कंज्यूमर का जो लाइकनेस है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, and may develop strong positive and may develop strong positive and may develop strong positive or negative feeling around it and negative feeling around it and may develop strong positive or negative feeling around it. यानी कि अब यहाँ पर फीलिंग जो है that can be for negative as well as that can be positive. यानी कि वो अब जो पर्सन है वो या तो आपके गुड्स के लिए पॉजिटिवली सोचेगा और लाइक करेगा, प्रेफरेंस देगा, या नेगेटिवली सोचेगा और वहीं पर वो प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर देगा और नहीं खरीदेगा. आ गई बात समझ में? सो फर्स्ट स्टेज को थिंकिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? फीलिंग स्टेज. नेक्स्ट में लिखिए कोनेटिव और बिहेवियर स्टेज. अब इसको बिहेवियर स्टेज कह भी सकते हैं और कोनेटिव स्टेज भी कहते हैं. अब बिहेवियर का मतलब क्या होता है? स्वभाव. अब कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. जैसे मान लीजिए हम एक पैकेट बिस्किट का खरीदते हैं तो कई बार तो सिर्फ नाम सुन के खरीद लेते हैं और कई बार हम उसका वेट देखते हैं, प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, राइट. तो कंज्यूमर जो है अब यहाँ पर वे करेगा कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद मेरा क्या प्रॉफिट होगा और मेरा क्या लॉस होगा, ठीक है. यानी वो प्रेफरेंस दे रहा है तो ये बेनिफिशियल है या नहीं है. बिहेवियरल स्टेज में ही हम लोग का ये भी पॉइंट आता है जहां पर जब ऑफर्स मिलता है प्रेम कुंज और क्या नाम है तुम्हारा? अंकित. और आगे के बेंच के बच्चे. बाहर जाना है चारों को? जाना है? पूछना है? पूछो मुझसे. आपस में क्या बातें कर रहे हो? लिखिए कोनेटिव में लिखिए दिस इज अ बिहेवियर स्टेज of the process. This is also called as behavior stage भी लिख सकते हो. This is behavior stage of the process. This is when the consumer 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 after weighing the pros and cons and deciding his or her weighing the pros, P-R-O-S, pros, P-R-O-S, pros and cons. यानी होता है advantages and disadvantages, pros and cons. This is when the consumer after weighing, मतलब pros and cons benefits को सबको measure कर लिया, नाप तौल कर लिया, and deciding his or her preference actually buys the product. तो यहाँ पर जो ये मॉडल है कोनेटिव जो मॉडल है ये क्या बताता है कि अब कंज्यूमर जो है वो प्रॉस एंड कॉन्स देखेगा, जो समझ आएगा बेनिफिट और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेगा और फिर फाइनली वो क्या करेगा? परचेज करेगा. समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्या? लिखिए this is when the consumer after weighing the pros and cons and deciding his or her preference actually buys the product. तो इसको कहेंगे बिहेवियर स्टेज. तो आपका जो अवेयरनेस एंड नॉलेज है वो आएगा आपके कॉग्निटिव स्टेज में. आपका जो लाइकिंग, प्रेफरेंस और कन्विक्शन है वो आएगा अफेक्टिव स्टेज में. और परचेज जो होगा वो किस में आएगा? बिहेवियर स्टेज में. ठीक है, समझ में आ गया? और आइडा मॉडल में अटेंशन जो है वो आएगा कॉग्निटिव स्टेज में, इंटरेस्ट और डिजायर आएगा अफेक्टिव स्टेज में,
और एक्शन आएगा बिहेवियर स्टेज पे। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, राइट? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अच्छा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आज आपको बताती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है, इट इज अ टेक्निक और इट इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ यूजिंग द प्रमोशन मिक्स। ठीक है, जैसे अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, बॉटल बना रहे हैं, तो इसको आप वेबसाइट पर भी दिखा रहे हैं, इसको आप ऑनलाइन साइट पर भी दिखा रहे हैं, इसको फेसबुक पे भी दिखा रहे हैं, इसको इंस्टा पे भी दिखा रहे हैं, इसका आप बिलबोर्ड्स भी लगवा रहे हैं, पैम्पलेट्स भी बंटवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीपल, जब आप कम्युनिकेशन मिक्स को या मल्टीपल प्रमोशनल टेक्निक को यूज करेंगे, इसको कहेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। यानी कि जब आप एक साथ बहुत तरीके को यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है कि सिर्फ आप फेसबुक पे दिखा रहे हैं, एक तरीका नहीं है कि सिर्फ आप टेलीविजन पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, बल्कि यू आर एडवर्टाइजिंग एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद द कंज्यूमर वाया मल्टीपल चैनल या मल्टीपल प्रमोशनल चैनल। समझ में आया? क्लियर हो गया? So this is integrated marketing communication and we are going to complete the process and what is the advantages and disadvantages and IMC is suitable for which type of product, that is going to be discussed in the next class. So this point is clear to everyone? Yeah. Okay. I'm just going to have any doubt in any of the point whatever we discussed. Okay.